अब हम बात करने वाले हैं I don't know. I didn't want to be very honest. मैं आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में छोटी सी बताता हूँ. कई बार होता है कि आप इंस्टाग्राम में बैठे होते हो and suddenly certain videos pop up and मैं यहाँ पे इसी की बात कर रहा हूँ. I think her name is Divija. Divija के videos आ जाते हैं and to be very honest, there's plenty of ground. अगर मेरे को करना हो ना, I can go through videos by videos and they offer plenty of ground for discussion. हो सकता है आपका मन हो, उत्सुकता आपके अंदर आ रही हो कि ओ ग्राउंड यानी ड्रामा. No, just beautiful, amazing discussion over topics. Because when I see her videos, I think she touches upon such big things, but in a very reductive manner. Things जो कि contextually, situationally and real life simple practical application में बहुत complex हैं. In those videos मेरे को लगता है कि the lens by which she's seeing those things वो काफी binary है या फिर काफी बुरी तरह से biased है. And again ये मेरा opinion है, मैं नहीं कह रहा मे बी completely गलत हूँ मैं. बहरहाल ज्यादा नहीं घुसते इसमें. तो यही तो बात हम लास्ट वाली वीडियो में भी कर रहे थे. लास्ट टाइम जब जो श्वेताब की 1-2 दिन पहले जो वीडियो थी उसके अंदर यही तो बात कर रहे थे जो कि ऑनलाइन कंटेंट क्रिएशन का ट्रैक्शन लेने का मेथड क्या है, ब्लूप्रिंट क्या है. एक साइड पकड़ो और उस साइड के ग्रुप में शामिल हो जाओ. इनफैक्ट ऑनलाइन भी नहीं यार, मैं अगर अपने इवन स्कूल डेज को भी याद करूँ ना, तो ग्रुप्स में अगर आप एक न्यूट्रल इंसान हो ना जो किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं है, तो आप किसी से भी कभी भी किसी का भी शिकार बन सकते हो. यानी कि आप सेफ नहीं हो. बेसिकली ग्रुप के अंदर आ जाओगे, आप एक ग्रुप के अंदर हो, आप सेफ हो. और इनफैक्ट स्कूल भी क्या डेज भाई, ह्यूमन हिस्ट्री इस चीज़ की गवाह रही है भाई. ट्राइब्स बनते इसलिए थे कि लोग ट्राइब का हिस्सा बनते इसलिए थे ताकि एक सेफ्टी होती है ट्राइब के अंदर. ठीक है. उसके अलावा अगर आपने जेल वगैरह से रिलेटेड मूवीज़ या कोई शोज़ देखे होंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि भाई जेल में भी इस तरीके के गैंग्स होते हैं. लोग जाके ग्रुप का हिस्सा बन जाते हैं. जो नहीं होते ग्रुप का हिस्सा वो फिर शिकार बन जाते हैं. एग्जैक्टली ऑनलाइन कंटेंट क्रिएशन या ऑनलाइन कंटेंट क्रिएशन तो मुझे थोड़ा चीप सा वर्ड लगता है. ऑनलाइन अगर आप कुछ बात कर रहे हो किसी भी चीज़ पे जो कि एक जनरल इशू से रिलेटेड है, जिसमें जैसे कि स्पेसिफिकली लेट्स से कि मैं मिर्चों की वैरायटीज़ की बात नहीं कर रहा. ठीक है. हालांकि उसमें भी आपको कंट्रोवर्सी मिल जाएगी, लेकिन लेट्स से कि ये वाली मिर्च बढ़िया होती है, हालापीनियो मिर्च बढ़िया होती है, वो मिर्च बढ़िया होती है, नॉर्थ ईस्ट की एक मिर्च होती है वो बढ़िया होती है. हम उसकी बात अगर नहीं कर रहे, कैलिफोर्निया रीपर बढ़िया होती है, तो हम अगर एक ऐसी बात कर रहे हैं जिसमें कि समाज में लोगों का कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है, जैसे कि शादी करनी चाहिए या आजकल शादी करने के बहुत सारे लोचे हो गए, ऐसे आपको बहुत सारे आजकल मिलेंगे कि भाई शादी करना डेंजरस हो गया, नहीं करनी चाहिए वो लड़कों के लिए इंडिया में. ये इस मैटर से हर कोई ही किसी ना किसी लेवल पे जुड़ा हुआ है. राइट. तो इस तरीके के टॉपिक पे जब आप बात करोगे ना, तो फिर सीधा ही बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं, क्योंकि ये टॉपिक ही कंट्रोवर्शियल है ग्रुप्स बनने के. इसमें ये होता है इस जॉनरा में कि लोगों ने एक साइड पकड़ी और उसी साइड के हिसाब से पूरी बात कर रहे हैं. सामने वाले की पोजीशन को स्ट्रॉ मैन करेंगे, कभी भी सामने वाले की पोजीशन को स्टील मैन नहीं करेंगे, कभी भी सामने वाले के पॉइंट को एक्सप्लोर नहीं करेंगे कि उसका क्या कहना है और क्यों फिर भी उसके पॉइंट के इस तरीके से क्लियर होने के बावजूद भी क्यों मैं उसके अगेंस्ट हूँ. जो कि एक ज़्यादा जेन्युइन लेवल की डिस्कशन होगी, हमेशा ही सामने वाले को स्ट्रॉ मैन करेंगे. यानी कि सामने वाले के पॉइंट को डिस्टॉर्ट करके बता देंगे जिससे कि उसकी जो बेस वैल्यू है वही ख़त्म हो जाए, और अपने पॉइंट को, जो कि चाहे स्मार्ट पॉइंट हो या झंडू पॉइंट हो, सिर्फ उसी की ही वैलिडिटी को एक्सप्लोर करेंगे, उसी की ही वैलिडिटी को एस्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे. तो ये आई डोंट नो, ये एक जनरल फिनोमेना. हम जैसे कि मैंने कहा लास्ट टाइम यही बात कर रहे थे कि इंटरनेट पे कंटेंट क्रिएशन की एक तरीके से यही वाली सिचुएशन है, जो कि जिसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल इंडिया के पॉलिटिशियन है. लाइक कभी भी आप चाहे कितना भी सीरियस मैटर हो, लाइक ऑपरेशन सिंदूर और ये सब भी हो गया, इसमें भी अगर मैं अभी कांग्रेस का एज ए बिग पॉलिटिकल पार्टी रोल देखता हूँ, तो वो बुरी तरीके से स्ट्रॉमैन करती है बीजेपी को. ठीक है. और बहुत सारे मैटर में बीजेपी भी करती होगी, ये भी मुझे 100% पता है. इसमें कोई ये नहीं है कि यही है. हमें नहीं पता कि अगर यही इस टाइम पे वो लोग होते पावर में तो बीजेपी कैसे बिहेव करती, बट लोकल मैटर्स में हमने देखा है कि बीजेपी भी करती है काफ़ी हद तक. रिलेटिवली, जैसा कि मैंने कहा, मुझे रिलेटिवली बीजेपी थोड़ी सी बेटर लगती है कांग्रेस से, क्योंकि इनकी हरकतें और बातों और एक्शंस की वजह से.
एनीवे वो एक टोटली डिफरेंट मैटर है, एग्जांपल के तौर पे साइट कर रहा था. received another copyright strike from this person yesterday. व्हाट? ज्यादा नहीं घुसते इसमें. I received another copyright strike from this person yesterday again. पहले भी तो दी थी इस लड़की ने एक कॉपीराइट स्ट्राइक इसको भाई को. ठीक है. The funniest thing is, she made a YouTube video yesterday in which she's literally discussing about fair use. Fair use होती है जब आप किसी का content लेते हो, आप उस पर react करते हो, आप roast कर सकते हो, आप ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, और आप उसको transformative content बना देते हो, and वो allowed होता है YouTube पे. She's explaining that. Meanwhile, she just strikes YouTube channels. I don't know और किस किस पे आई है, या फिर सिर्फ मेरा ही है. So another video, long भाई तुम्हारे से खास प्यार है, और बोलो. time ago जो मैंने upload किया था. For some reason, she just woke up yesterday and put a copyright strike on it. Sydney Sweeney bath water वाला जो I think उस पे उसने रील बनाई थी, उस पे I have talked about it. मैं तो कहूँगा प्लीज देखो उस वीडियो को. Here's some of my opinions and some of my feelings. पहला, the reason इस टाइप की वीडियो मेरे से कैसे मिस हो जाती है यार. why I don't make मैं कहाँ होता हूँ जब ये डिस्कशन हो रही होती है. वो है नहीं उसका, कौन सी मूवी थी उसमें, कौन सा तो है यार वो एक्टर, जावेद जाफरी, या जो सारी की सारी 5-6 इंग्लिश मूवीज़ का उठा के पूरा का पूरा एग्जैक्टली छापा मार दिया था. वो कौन सी धमाल मूवी थी, पता नहीं क्या मूवी का नाम था. उसमें जावेद जाफरी का डायलॉग होता है कि जब ये डिसीजंस लिए जा रहे होते हैं तो मैं कहाँ होता हूँ. a lot of videos on this person because even though मुझे पता है भाई बहुत तगड़े व्यूज आएंगे, so it's really not about views, क्योंकि मुझे पता है आएंगे, आपको भी पता आएंगे, but because मैं चाहता भी नहीं कि फीलिंग क्रिएट हो कि यहाँ पे लड़ाई हो रही है, ड्रामा हो रहा है, क्योंकि मैं इतना दूर रखना चाहता हूँ काइंड ऑफ लोगों को इस तरह की सोच से एंगेज करने में. लास्ट वीडियो में मैंने सेम बात करी है, 2 शायद 3 वीडियो पहले मैंने सेम बात करी है. आउटरेज, जजमेंट, इवन दो कंटेंट पे नहीं. एग्जैक्टली यही मैं भी कह रहा था कि सेम एग्जैक्टली सिमिलर ही बात हुई है. आउटरेज, जजमेंट, पार्टी बनाने वाला, पार्टी बदल लेने वाला काम. भी हो, मैं प्रेम भाव से बात करूं, सद्भाव से बात करूं, कोई अनकाइंड वर्ड यूज ना करूं किसी के लिए भी, बल्कि बहुत ही लीवे दो इंसान को कि हो सकता है, मे बी ये हो सकता है, वो हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं. प्यार से बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं. और सबसे खूबसूरत चीज है जहाँ पे मनुष्य दूसरे मनुष्य से बात कर सकता है अपनी ग्रीवेंसेस के बारे में, डिसएग्रीमेंट्स के बारे में, किसी भी चीज के बारे में, और बाद में ही हम सीखते हैं बात कैसे करते हैं. यानी देखने वाला भी सीख रहा है कि ऐसे भी बात कर सकते हैं, हमें नहीं पता था. हमें पॉइंटलेसली गालियां, पॉइंटलेसली अटैक करने की जरूरत है ही नहीं किसी भी चीज में. एक्चुअल में बात में जब खूबसूरती से पेश करो तो एक्चुअल में सामने वाला भी दे रिवर्ट बैक टू देयर मोस्ट सोफिस्टिकेटेड सेल्फ, देयर मोस्ट कल्चर्ड सेल्फ. अटैक में आप ऑटोमेटिकली इमोशंस ऑन कर देते हो, खतरा होता है. तो मुझे इन सब चीजों से इंसान को इतना दूर रखना है कि काश हम प्योर वे में शांतिपूर्वक एंगेज कर पाए, सोच पाए, क्रिटिकल थिंकिंग एट मैक्सिमम ऑन रखें. इतने सारी कॉजल एक्सप्लेनेशंस हो सकती है किसी भी चीज की, जिनमें कुछ पर्सपेक्टिव्स हैं जिनमें मेरा ब्लैंक है, आउट ऑफ 100 जीरो है नॉलेज. एंड दैट गोज टू शो कि क्रिटिकल थिंकिंग आपके कितने सारे लेवल पे, आई डोंट नो, जस्ट इन पर्सपेक्टिव्स को देखने की वजह से ही ला सकती है. कि आप मजबूर हो गए कि क्योंकि मेरे को इतनी सारी इंफॉर्मेशन एक्चुअली में नहीं पता, आई डोंट नो बेटर है ऑप्शन, रादर देन इमोशनली कूद के, भावुकता में कूद के मैं कहूं मुझे पता है और ये इंसान XYZ है. ये इतना बड़ा रीजन है क्रिटिकल थिंकिंग, प्यार से सोचना, कि मैं एक्चुअल में अवॉइड करता हूं, इवन दो मुझे पता है गेन है इसमें. इतने वीडियोस हैं, मैं अगर वीडियो बाय वीडियो जाने लग जाऊं तो मैं सीरियसली लगता है मेरे पास बहुत कुछ होगा नहीं बात करने को, क्योंकि मुझे पता है मैं इस इंसान पे, मेरी कोई घृणा नहीं है, मेरा कोई मतभाव कुछ नहीं है. भाई आप इंसान हो, एक व्यक्ति हो. और मेरे ख्याल से क्या उम्र है इस लड़की की, आई डोंट नो इसकी उम्र क्या, आई थिंक ये अर्ली 20s या 20s में है. तो तुम मुझसे उम्र में भी बहुत छोटे हो. अगर ये इंसान मेरे से प्यार से मेरे को अगर टेक्स्ट भी कर दे, मैं सच बताऊं वीडियो तो मैं डिलीट नहीं करूंगा, क्योंकि सिंपल सी बात, दुनिया आपके अराउंड रिवॉल्व नहीं करती. बट मैं आराम से पॉडकास्ट करना चाहूंगा इस इंसान के साथ, मैं लाइव स्ट्रीम भी कर लूंगा. ये बात, क्योंकि मेरे तुम व्यक्ति हो यार, हम कोई दुश्मन थोड़ी है. देखो यार, वैसे तो है नियम कि भाई समथिंग दैट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू स्टूपिडिटी शुड नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू मैलिस. ठीक है, जो शोधाब बात कह रहा है, ठीक है, मैंने ये लाइन सबसे पहले जॉर्डन पीटरसन से सुनी थी और टोटली मेक्स सेंस. आई डोंट नो कि उन्होंने ही कही है या किसी और ने ही कही है, बट यस, आपकी ज़िंदगी के कुछ फंडामेंटल, लेट्स से, फॉर्मूलाज होते हैं, एल्गोरिदम्स होते हैं जिसके बेस पे आप रन करते हो चीज़ों को, जिसमें से कि एक ये आप ये भी कह सकते हो, यू नो, कि इंसान को इतना दो डिस्काउंट की क्या पता बेवकूफ़ी में बात कर रहा हो. दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल, बट पैटर्न रिकग्निशन भी ह्यूमन इवोल्यूशन का एक फीचर है. आप देखते हो कि एक व्यक्ति एक पॉइंट ऑफ व्यू से वही बात करता है, हर बार वही बात करता है, करेक्शन के बावजूद भी वही बात करता है, करेक्शन लेना भी नहीं चाहता. करेक्शन दो तो स्ट्राइक मार देगा या कुछ ऐसी चीज़ कर देगा जो भी, मतलब यूट्यूब पे जैसे स्ट्राइक है एक अपने आप में इशू,
इसी तरीके की कोई चीज़ कर देगा, फिर आप वो कंटिन्यूसली उनको वो लीवे एक्सटेंड नहीं कर सकते कि नहीं ये बेवकूफ़ है, नहीं ये बेवकूफ़ है। फिर आपको देखना पड़ेगा नहीं भाई, बेवकूफ़ी के अलावा और भी मोटिवेशंस होते हैं। ठीक है, शुरू के 1-2 इंसिडेंट्स में बेवकूफ़ी हो जाती है, उसके अलावा और भी मोटिवेशंस हो सकते हैं भाई। दे वांट टू गेट इनटू द मड विद यू, ठीक है, फॉर वट एवर रीज़न। आपको नहीं चाहिए ना कि बात हो ज़्यादा इस बारे में, उसको तो चाहिए होगी, हो सकता है, ठीक है, बने कंट्रोवर्सी, लड़ाई हो, उसकी वजह से थोड़ी सी बात हो हमारी, उसकी वजह से हमारा इशू फैले। अगेन एक बहुत ही पुराना मुहावरा था कि बदनाम हुए तो क्या होगा, नाम तो होगा कम से कम, पता नहीं क्या जो इसी अलोंग द सेम लाइन। आज के ज़माने में वो चीज़ जितनी ट्रू है उतनी कभी आई गेस ह्यूमन हिस्ट्री में ये चीज़ ट्रू नहीं रही होगी। आई गेस टू सम एक्सटेंट हमेशा ही रही होगी, क्योंकि तभी तो ये मुहावरा आया, क्योंकि आज का मुहावरा नहीं है, लेकिन दशकों पुराना मुहावरा है। तो आज के ज़माने में ये चीज़ इतनी ज़्यादा सच है कि नाम बुरा हो, अच्छा हो, जैसा हो, मर्जी हो, नाम होना चाहिए। और तुम्हें नहीं होगा शौक भाई कि किसी और के साथ लाइक माँ बहन करें किसी की, ठीक है, सामने वाले को है, अब कर लो, क्या करोगे, सामने वाले को तो आ रहे हैं मजे उसमें, ठीक है, उसे तुमसे पंगे लेने हैं, तो भाई फिर तुम भाग नहीं सकते ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि फिर तुम भी हो इस एरिना के अंदर। ये तो तुम नॉन एग्जिस्टेंट बंदे होते ना, मान लो एक बंदा है, श्वेताभ मल्होत्रा कोई बंदा होगा, आई डोंट नो, इमेजिनरी पर्सन, राइट, उसे कोई नहीं जानता, वो कहीं पे एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, उसके साथ कोई नहीं आएगा, आप हो यहाँ, तो आपके साथ अगर बंदा सामने से घुसेगा तो आई थिंक राइचियस पाथ ये है, आपने कहा लीवे देना चाहिए, एक बार ठीक है, दूसरी बार ठीक है, कृष्ण ने भी कहा है कि पहली गलती माफ़ कर दो, दूसरी गलती माफ़ कर दो, तीसरी गलती पे साफ कर दो, आई गेस इज समथिंग अलोंग द लाइन। तो आप कंटिन्यूसली लाइक देयर विल बी अ स्टेज कि जब रिस्पॉन्स देना ज़रूरी है, ठीक है, अब होगी लड़ाई तो होगी भाई, क्या कर सकते हो आप। अगेन कृष्ण ने यह भी कहा कि युद्ध से भाग नहीं सकते, जब आ गया युद्ध तो फिर तो वो धर्म है लड़ना, ठीक है। तो जब सामने वाला ज़बरदस्त लेवल की, क्या बोलूँ, शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेट से नेगेटिविटी दिखा रहा है, ठीक है, ठीक है यार, थोड़ा सा लड़की है तो थोड़ा लिहाज वाले शब्द यूज़ करने चाहिए, पर क्या करेंगे आप, कंटिन्यूसली चुप होकर बात थोड़ी सुनते रह सकते हैं किसी की, जो कि एक सामने वाला व्यक्ति, अगर आप उसका कंटेंट देखो तो आपको ये रियलाइज़ होता है कि यार मतलब जिस लेवल की हेट लेके, क्योंकि देखो अगर एक व्यक्ति हेटफुल कंटेंट बना रहा है, जो कि उसका कंटेंट है 100% हेटफुल कंटेंट है उसका, और अगर एक व्यक्ति हेटफुल कंटेंट बना रहा है, ठीक है, रात दिन उसका काम ही यही है, तो यानी कि उसके दिमाग में चल रहा होगा ना वो ये सब कुछ, ये या तो वो चैट जीपीटी फेमिनिज्म के बारे में कतई टॉक्सिक किस्म का मटेरियल निकाल के बता ज़रा, ठीक है, और उसने सामने जाके बस पढ़ दिया दिमाग खोले बगैर, वो तो एक डिफरेंट चीज़ है, बट आई डोंट थिंक कि वो उसका मोडस ऑपरेंडी है। तो यानी कि वो सोचती होगी उसके बारे में, इसको कैसे नेगेटिवली देखा जा सकता है, इसको कैसे नेगेटिवली देखा जा सकता है, तो दिमाग के अंदर तो तेज़ाब की नदियाँ बह रही हैं, समझ लो आप, राइट। और जिसके दिमाग में कंटिन्यूसली तेज़ाब की नदियाँ बह रही हैं, उसकी पर्सनल लाइफ कितनी टॉक्सिक, सैड, हेटफुल, डिसबैलेंस्ड, हार्मोनली कितने कितने लेवल पे वैसे व्यक्ति के साथ जो व्यक्ति रहता होगा, चाहे उसके परिवार वाले हो, बॉयफ्रेंड हो, हस्बैंड हो, जो हो, उसका सोचो भाई, ठीक है। तो जो व्यक्ति, जैसा कि हम लास्ट वीडियो में बात करते हैं भाई, जिसको नहाना ही कीचड़ में है, जिसके मजे ही वहाँ आते हैं, ठीक है, वो तो करेगा भाई। अब आई डोंट थिंक, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि भाई आप 1 या 2 बार चुप रह सकते हो, कंटिन्यूसली चुप्पी नहीं साध सकते इस तरीके की चीज़ों पे। एक दूसरे के, मुझे आज तक समझ नहीं आता, मैंने आप पे वीडियो बना दिया, आप मेरे दुश्मन नहीं हो, मेरा बड़े से बड़ा दुश्मन जो परसीवेबल आपको लगता है मेरा दुश्मन है, अगर मेरे को कल टेक्स्ट कर दे, मेरे को कहीं दूर से दिख जाए, मैं गले लग के मिलूं उससे, क्यों, क्योंकि जिंदगी छोटी सी जिंदगी है, हम सब मर जाएंगे कुछ टाइम में, ये एक सिंपल सच्चाई है। ये गुप्ता जी की बात तो नहीं हो रही? जरा सी जिंदगी है यार, ये घृणा, ये मतभेद, डिस्क्रिमिनेशन, प्रेजुडिस, एंगर, पोलैरिटी, भाई मुझे लग रहा है मैं हूँ भाई नार्सिसिस्ट। जिसने लास्ट वीडियो नहीं देखी श्वेता वाली, वो देख लो। ये सब रख के कुछ नहीं मिलने वाला, एक दिन
लेटे होगे और तुम्हें याद आ रहा होगा ये मेरा आखिरी वक्त है, एक दिन हो सकता है डायग्नोसिस मिलेगी तो पता चलेगा मेरे पास शायद 6 महीने बचे हैं। तुम्हारे एक सेकंड में रेसिस्ट की सारी रेसिज्म खत्म हो जाती है। कोई भी सेक्सिस्ट हो, मिसोजिनिस्ट हो, मिसएंड्रिस्ट हो, सब उतर जाएगा, कुछ याद नहीं रहेगा, क्योंकि पता है 6 महीने बचे हैं, 3 महीने बचे हैं, अब यही कर लें। आपको इन चीजों में वैल्यू नहीं दिखेगी, खत्म होने वाले हैं भाई। तो जब तक इंसान को मिट्टी की तरह नहीं देखेगा, जो फिजिक्स में भी पाया जाता है बाय द वे, अगर आप फिजिक्स को ढंग से पढ़ो, और काफी थ्योरेटिकल फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी, मैं नहीं कह रहा हूँ अप्लाइड फिजिक्स में। एआई भी टेक्निकली देखा जाए, अगर हम बात करें कॉन्शियसनेस की, अगर एआई कॉन्शियस हो जाता है तो आत्मा और जो एआई कॉन्शियस हो गया है उसमें फर्क ही क्या रह गया? बहुत डरावनी चीज है, लेकिन फिलोसॉफिकली इसको सोचो। अगर एआई कॉन्शियस हो सकता है, सेल्फ कॉन्शियस, सेंटिएंट हो सकता है, वो अपने आप को सोच सकता है, तो वो भी एक आत्मा हो गया ना। लेकिन उसके अंदर शरीर नहीं है। शरीर को लेकर हम रेसिज्म डाल के बैठे हैं, सेक्सिज्म डाल के बैठे हैं। मे बी शरीर के बियॉन्ड सोचो, हम सब राख हैं, एक दिन इसी धरती में मिट्टी में मिल जाएंगे। तो एक छोटी सी जिंदगी में, और बहुत सच यार ये तो आप देखो, मुझे पता है कि भाई कॉन्वर्सेशन को कीचड़ से बाहर निकाल के क्लीन ग्राउंड पे, घास पे लेके आने की कोशिश कर रहा है। आई अंडरस्टैंड दैट। प्रॉब्लम यह है कि जिनसे आप एड्रेस कर रहे हो या जिन लोगों के साथ आपका मुद्दा है, ठीक है, इन जनरल पब्लिक के लिए ये देखने के लिए बढ़िया चीज़ है, पर जिन लोगों के साथ आपका मुद्दा है ना, उनकी वो वाली मछली है जिसको कीचड़ में ही सांस आता है। घास पे वो तड़प तड़प के मर जाएगी, उसके पास है ही नहीं घास पे करने के लिए कुछ, जीवन जीने के लिए। अगेन ठीक है, राख है, ये है, वो है, जिंदगी यू नो लाइक टेम्पररी है, सब कुछ है टेम्पररी। सामने वाले बंदे का क्लेम टू फेम क्या है? बंदे कितने हरामखोर होते हैं, लड़कियों की जिंदगी कितनी खराब है, दुनिया में लड़कियों को पैदा ही नहीं होना चाहिए था, पता नहीं इवोल्यूशन के थ्रू ये कैसे बढ़ के आ गए। भाई सामने वाले बंदे का ब्रेड एंड बटर है गाली नहीं, लेकिन किसी भी तरीके से नीचा ही दिखाना, बेसिकली जेंडर बेस के ऊपर, ठीक है क्या? उसका नहीं है पैराडाइम वो वाला जो कि इस तरीके से सोचे कि बेहतर हो जाएगा सब कुछ। बात कर रहा हूँ, 5 सेकंड अगर इस पर्सपेक्टिव से चीजों को देखने लग जाओगे तो बहुत सारी द्वेष भर के जो बैठे हैं, हम अपने भाई से बात नहीं कर रहे, अपने घर वालों से बात नहीं कर रहे, कॉल नहीं कर रहे, उनको अपने ईगो को लेके सब चीजें मिट जाती हैं। कर लो, प्यार से बात कर लो, सब खत्म हो जाएंगे एक दिन यार। हम सब अपनी जिंदगी में पर्टिकुलरली भी इंडिविजुअली पता नहीं किन किन दर्दों से गुजरेंगे, ये बहुत बड़ा सत्य है। आपके माता पिता, बच्चों, भाई बहन, किसी न किसी को एक ना एक दिन प्रोबेबिलिटी के पॉइंट से देख लो, कोई ना कोई बीमारी होगी बहुत खतरनाक। किसी को तो हम देखेंगे खत्म होते हुए बहुत जल्दी। एग्जैक्टली 30 के हो गए ना आप, एक बार 30 टच कर लिया आपने, 25-30 टच कर लिया, फिर आपकी जिंदगी फिर आपकी जिंदगी में बड़ी बड़ी टेंशनें आनी शुरू हो जाएंगी। ट्रेजेडी अपने मित्र को क्या पता। मैं हंस नहीं रहा हूँ भाई, मेरा ये कोपिंग मैकेनिज्म है भाई, हार्डशिप से डील करने का कोपिंग मैकेनिज्म है ये मेरा। अरे बहुत कुछ चीजों से ऑलरेडी गुजरेंगे, एक दूसरे को देने की क्या जरूरत है जब जरूरत नहीं है। तो मेरे को कोई इस लड़की से जो भी है ये नहीं है कुछ, और सोचो इस लेवल पे नहीं कि मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, मेरा मन भी करता है वीडियो में बात करने का, लेकिन मुझे पता है परसीव्ड ऐसे किया जाएगा कि मैं इस इंसान को अटैक कर रहा हूं, तो मैं करता ही नहीं हूं इस परसेप्शन को, ताकि जन्म ना दूं, इवन तो मेरा फायदा है इसमें। मोस्ट बेस्ड कोट्स, ऐसे पहले मैं भी सोचता था, मैं इस सोच से इवॉल्व होके उस जगह पे आया हूं जहां पे मैं ये सोचता हूं कि अगर कोई बात गलत है तो करनी चाहिए। आई मीन कोई बात गलत है तो उसके काउंटर में बात करनी चाहिए। कोई बात गलत है तो करनी चाहिए। अगर कोई बात गलत है तो उसके काउंटर में बात करनी चाहिए, चाहे वो किसी के भी अगेंस्ट जा रही हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। मैं पहले बहुत ज़्यादा, आज से लेट से 5 साल पहले तक भी, या इवन लाइक 3-4 साल पहले तक भी एक ऐसा व्यक्ति था, मैं सोचता था यार चलो ठीक है, वो अपने हिसाब से कर रहा है, हमें किसी को क्रिटिसाइज़ करने का वो नहीं है, लेट से 5 साल पहले तक भी, ठीक है। बट अगेन आप जैसे जैसे आप बड़े होते हो ना, आपकी सोच इवॉल्व होती है, हो सकता है मेरी डिवॉल्व हो गई हो लेकिन सोच इवॉल्व होती है इन सम वे, नेगेटिव या पॉजिटिव, जिस तरीके से भी आप उसे देखो, ये आपका पर्सपेक्टिव होगा। मुझे लगता है बात करनी चाहिए। उसका रीज़न ये है कि भाई देखो, आपको लग रहा था वो गलत है, बट आपने बात नहीं की, जस्ट टू बी नाइस, जस्ट टू यू नो सामने वाले से कोई वो ना हो जाए, कोई ना कोई बुरे वो लेवल का वो ना हो जाए, ठीक है, बात इज्जत से करो, सामने वाले की डिसरिस्पेक्ट मत करो, टोटली अंडरस्टैंडेबल। किसी भी तरीके का पर्सनल एडोमिनम अटैक मत करो, ये भी अंडरस्टैंडेबल है। बट उसके पॉइंट्स को एड्रेस करने में अगर आप
ईमानदारी से लॉजिकली स्टील मैन करके सामने वाले के पॉइंट्स को एड्रेस कर रहे हो कि आई थिंक ये कहना चाहता होगा, लेकिन ये चीज़ सेंस मेक नहीं करती, और आप वो भी नहीं कर रहे, उससे भी आप कतरा रहे हो जस्ट बिकॉज कॉन्फ्लिक्ट होगा, ये होगा, कुछ भी होगा। और अगेन मुझे पता है श्वेताब का एक गुप्ता जी के साथ इंसिडेंट है, एक हिस्ट्री है, उसका एक मेंटल टोल आया होगा, फाइनेंशियल टोल भी आया होगा हो सकता है, और उस वजह से आई गेस व्यक्ति ने दिशा थोड़ी सी चेंज कर दी लाइफ में, एक दूसरी साइड जाने की कोशिश की, या बेटर करने की कोशिश की चीज़ों को, या यू नो लाइक लेट्स से हम उस गली में जाएंगे ही नहीं वाला एटीट्यूड ले लिया। दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल। लेकिन अगर आप विदाउट डिसरिस्पेक्टिंग द पार्टी, विद टेकिंग ऑल देयर पॉइंट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स इन कंसीडरेशन, और जो फ्लॉज हैं उसको पॉइंट आउट कर रहे हो, और सामने वाले को उससे भी दिक्कत है, और सामने वाला कह रहा नहीं मेरे बारे में बात कैसे कर दी, यहाँ मिल, तब तो भाई फिर क्या ही कर सकते हैं। फिर तो यूट्यूब कंटेंट बनाने का भी क्या फ़ायदा है। आई लेट मी जस्ट लाइक आस्क दिस, आई डोंट नो, होम्योपैथी वाली दवाई जो सिर्फ मीठी लगती है बट उसमें कोई दवाई होती नहीं है एक्चुअली, आई डोंट नो, लेट्स मूव। जो होंगे दुनिया के, उनमें से वन ऑफ द टॉप 3 कोट्स ही है, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। एक व्यक्ति का पूरा कंटेंट है दूसरे के कंटेंट पे बात करना। इस इंसान की रील पे चले जाओ, इंस्टाग्राम पे चले जाओ, इसका इंस्टाग्राम भरा है उठा उठा के क्रिएटर्स की रील्स पे रिएक्ट करती है ये, एंड शी गिव्स हर टेक्स। कोई बुराई नहीं है, बढ़िया चीज है, क्योंकि इससे डिस्कशन होता है। तो जब कोई इंसान दूसरा रिएक्ट करता है तो वो एक दूसरा पर्सपेक्टिव लाता है उस ख्याल में। इंटरेस्टिंग चीज है भाई, मेरे को बहुत पसंद है। ये काम ये खुद व्यक्ति करता है, भरपूर रूप से करता है, बट इसके एक्शंस क्या है? मैंने इसके एक वीडियो पे प्रेम पूर्वक, कभी कभी हो सकता है कुछ जोक्स मार दूं मैं, जो कि हार्मलेस जोक्स हैं। अगर थोड़ी सी मतलब, मैं भी भाई श्वेता आपके बालों की जब बात कर रहा होता हूँ तो वो हल्के में ही होती है थोड़ी बहुत, उसको सीरियसली मत लेना। मैं सोच रहा था यार कि भाई बंदों ने इस बात के ऊपर थोड़ा सीरियस लेके गालियां वालियां देनी शुरू कर दी तो क्या हुआ। नहीं कर सकते तो फिर खत्म है, फिर तो हम आगे रोबोट टाइम पे। इसने जोक मार दिया, अब मैं इसके बेसिस पे इसके पूरे के पूरे कंटेंट को, पूरे एनालिसिस को मैं निगेट कर दूंगा और मैं जज कर दूंगा। सोचने की क्षमता और आपकी सोच कैसी है, दोनों चीजें दिख रही हैं, तो उसकी बात नहीं कर रहा यार। साफ बोलो भाई, हिपोक्रेट है वो लड़की यार, खुद दूसरा कंटेंट यूज करती है आगे डिस्कशन के लिए, रिएक्शन के लिए, जो भी है, जिसमें कोई बुराई नहीं है। यूट्यूब और फेयर यूजेज, हर दुनिया का हर सिस्टम ये चीज़ अलाउ करता है। हज़ारों साल पहले ना एक वर्ड आता है, अगर जिसको नहीं पता, इंडिया में हिंदुइज्म में टीका, टीका एक वर्ड होता है। टीका का मतलब होता है बेसिकली मॉडर्न डे की रिएक्शन वीडियो, जो कि किसी ग्रंथ के ऊपर टिप्पणी लिखी गई थी। टीका टिप्पणी जैसे कहते हैं, किसी सेज के द्वारा, किसी स्कॉलर के द्वारा लोग टीका लिखते थे रिएक्टिंग ऑन, या फिर उनका जो अपना रिव्यू होता था किसी धार्मिक ग्रंथ का या इस चीज़ का। तो ये चीज़ हिस्टोरिकली हज़ारों साल से एकेडमिकली स्कॉलरली प्रैक्टिस है। ये चीज़ आज के टाइम पे भी जितने भी ढंग के समाज है दुनिया में, उन सब के अंदर लीगल फ्रेमवर्क के अंदर आती है। तो दैट इज़ फाइन, बट एंड शी इज़ डूइंग इट। बट उसके बारे में जब कोई क्रिटिसाइज कर देता है तो उसके खास तन बदन में उसके धुएं उठते हैं। ठीक है, हिपोक्रेट है भाई, बोलो हिपोक्रेट। मुझे पता है बिना देखे उस वीडियो को कि मैंने नहीं किया होगा, क्योंकि मैं इंसान को देखता ही नहीं हूं वैसे। तो मैं कुछ बहुत ही गंदा, घिनौना, घटिया, खतरनाक करना पड़ेगा इस पृथ्वी में कि मैं तो फिर राक्षस कहूंगा। तो मुझे पता है मैंने नहीं किया होगा, मैंने एनालाइज किया होगा और मैंने लीवे भी दिया होगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ वो रिएक्शन एक्सट्रीम भी नहीं है। लास्ट टाइम में एक चीज तुमने करी थी, स्पिन करना कोशिश करी थी, मैं हेट फैला रहा हूँ। झूठ है क्योंकि भाई ऐसा कभी किया नहीं मैंने। डिसरिस्पेक्टफुल है क्योंकि तुम मिसरिप्रेजेंट कर रहे हो, और एक्चुअल में थोड़ा सा मैनिपुलेटिव भी है। मैनिपुलेटिव है भाई, डिसरिस्पेक्ट की तो बात ही हट गई ना यहाँ। डिसरिस्पेक्ट तो छोटी हो गई ना, जब जिसने 12वीं की है उसने 10वीं तो की ही होगी। ये समझ रहे हो ना मेरी बात, ये तो अंडरस्टूड है। मैनिपुलेटिव है ये, उसका कंटेंट ही पूरा मैनिपुलेटिव है। दैट्स द वर्ड। जो मैनिपुलेट कर रहा है आपके अगेंस्ट लोगों को, या आपके कंटेंट को डिस्टॉर्ट कर रहा है, रिस्पेक्ट तो वो घंटे की नहीं करता होगा आपकी यार। रिस्पेक्ट तो रही कहाँ गई फिर उसके बाद। तुम शायद इतने ब्लाइंडेड हो कि अगर कोई इंसान बात कर रहा है तुम्हारे बारे में, द ओनली टेम्पलेट जिसमें तुम्हारा दिमाग उस चीज को पुट कर सकता है कि ये तो मुझे हेट मिल रही है, इज नॉट कि यहाँ पे बात हो रही है। डिस्कशन शायद एंटर ही नहीं करता यहाँ पे, या फिर कोई इंसान जो पॉइंट्स रख रहा है उन पॉइंट्स पे फोकस कर लें। अगर कोई मेरे पे कुछ कह रहा है तो वो अटैक ही कर रहा है, वो हेट हो रही है। यहाँ पे इस मोमेंट में मैं क्वालिफायर
ऐड करना चाहूंगा वो है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ इस इंसान को बहुत सारे अलग लोगों ने, बहुत सारे अलग चैनल्स ने हेट नहीं दी होगी, बट मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता, हैज नथिंग टू डू विद मी। फ्रॉम हर पर्सपेक्टिव मे बी भाई तुम पे बहुत सारे वीडियोस बने तो शायद तुम पूल कर दे रहे हो सबको ही एक में, मे बी। यार अब इसमें क्या है, हेट क्या नहीं दी होगी, क्रिटिसाइज नहीं किया होगा, या हेट और क्रिटिसिज्म दो डिफरेंट चीज़ें होती हैं, और एग्जामिनिंग द कंटेंट एक डिफरेंट चीज़ें होती हैं। आई डोंट थिंक एग्जामिनिंग इवन क्रिटिसिज्म भी कोई इस बात है कि बंदा मेरे को क्रिटिसाइज कैसे कर दिया, ये हेट एक डिफरेंट चीज़ है। हेट तब है जब बंदा उसे ये कहे कि भाई तू मतलब एग्जिस्टेंस ही तुम्हारी एक घटिया चीज़ है, तुम्हारी शक्ल के ऊपर कमेंट, तुम्हारे बाल या फिजिकल एट्रीब्यूट्स के ऊपर कंटेंट, ठीक है। जब तक बात उसके विचारों शब्दों के ऊपर हो रही है वो हेट नहीं है। मुझे एक्सट्रीमली टॉक्सिक लगती हैं उसकी बातें, ये हेट नहीं है, ये मेरा क्रिटिसिज्म है उसके कंटेंट के ऊपर, बिकॉज आई थिंक सो, ये मेरा फीडबैक है। बिकॉज अगर आप कंटिन्यूअसली रेल रहे हो एक ही तरीके की बातों को कि देखो ये मर्द जात की क्या हरकतें हैं, फॉर डिफरेंट पर्सपेक्टिव, मतलब ये तो एक ऐसी स्पीशीज है जिसको एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए था। क्या है वो? टॉक्सिक कंटेंट है भाई। और जब एक इंसान इतना ज़्यादा उसमें घुसा हुआ होता है ना, तो उसकी बुरी पर्सनैलिटी का हिस्सा ही वही बन जाता है। ये हेट नहीं है। हेट उसको तब कहने लगे अबे क्या घटिया औरत हो के ऐसी बात करती है ये वो। मैं ऐसा कह नहीं रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कोट है कि अगर उसको इस तरीके से बोलने लग जाए ना, वो हेट है। आई डोंट थिंक कि उसको हेट भी मिली होगी भाई, उसका मुझे लग ही नहीं रहा वो लेवल की कैपेसिटी कि उसको क्रिटिसिज्म, हेट और एनालिसिस इन सब बातों का भी फर्क पता है। जो उसका आर्ग्यूमेंट है उसको ही 2 मिनट के लिए जज कर लो। ओ लड़का है, स्ट्राइक भाई, हेटफुल रेसिस्ट है ये मेरे अगेंस्ट, जबकि सेम रेस का भी बंदा हो। मैंने 1-2 और कंटेंट क्रिएटर के ऊपर भी उसका देखा था, आई थिंक साउथ का एक बंदा था, वो कुछ चीज़ों के ऊपर बात कर रहा था। यार क्या जहर है यार, क्या जहर बातें हैं उसकी। ये लो एक और लीवे दे दिया तुमको। ये जो मेरे चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक मारने की तुम्हारी अब तो 2 बार हो गया है, तो ये जो इंक्लिनेशन है मे बी ये मैलिस से नहीं आ रही, और लो यार अब ये तो गलत है ना, अब ये तो तुम्हें पता, ये नहीं, ये मैलिस ही नहीं है। सुबह उठ के ना उसको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया, उसको भूल गया पीछे का, उसने नया देखा, हाँ ये बंदा बोल रहा है स्ट्राइक। नहीं भाई, आ रही है ये मैलिस से। ये इस तरीके के लीवे देना भी नाजायज़ है, क्योंकि फिर आप अगेन देखो, सिर्फ एक पैरामीटर है दुनिया में, अगर आप उससे कितना क्लोज हो और पास हो ना, उससे आप जज कर लो कि आप सही हो या गलत हो। वो पैरामीटर है ट्रूथ। आप ट्रूथ के कितना पास हो। अगर आप जो चीज़ कर रहे हो, किसी भी तरीके की इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज, वो अगर आपको ट्रूथ से दूर लेके जा रही है तो आप गलत हो, पास लेके जा रही है तो सही हो। उसमें किसकी बुराई हो रही है, किसकी अच्छाई हो रही है, किसके साथ क्या हो रहा है, उसके भावनाओं को ठेस पहुंच रही है, वो एक ह्यूमनिस्टिक बात हो सकती है कि ठीक है आपको भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचानी, पर हो आप सही दिशा में नहीं अगर आप ट्रूथ से दूर जा रहे हो। ये एक सिंपल बात है, क्योंकि द ओनली थिंग इनडिस्प्यूटेबली रिस्पेक्टेबल जो इस दुनिया में है ना, रिलीजन विलीजन जो भी चीज़ें हैं सब कुछ से अलग वो ट्रूथ है। क्योंकि ट्रूथ, जैसे किसी चीज़ के बारे में नहीं कहा जाता कि वो अपना सबूत खुद है। ट्रूथ एक ऐसी चीज़ है, वो सेल्फ क्लेंजिंग है, वो सेल्फ प्यूरिफाइंग है, वो गंदा ही नहीं हो सकता। वो अपने सुप्रीम होने का सबूत, उसकी डेफिनेशन है कि ट्रूथ होता क्या है। इंडिया में जो एक कतई जालिम लेवल का जबरदस्त कोट है ना इंडिया का, वो ये है, सत्यमेव जयते। ये बस बंदे पढ़ लेते हैं, बोल लेते हैं, टीवी शो बना देते हैं। आई डोंट नो कि वो एक्चुअली 2 मिनट बैठ के इसके ऊपर सोचते हैं कि नहीं सोचते कि ये ट्रूथ, जिसने भी ये सोचा होगा वो कितने, जिसे कहते हैं ना कि नेल ऑन द हेड, कितने सही जगह उसने नेल की है बात कि सत्य के अलावा और इसके मतलब एट द एंड ऑफ द डे इसके सिवा कोई और जीतने लायक चीज ही नहीं है, ना जीतेगी, यही जीतेगी। जो आपने झूठ को बहुत ज्यादा भी अगर एस्टेब्लिश कर लिया ना, प्रोपेगेंडा किसी भी चीज के थ्रू, इस दुनिया की और ह्यूमन रियलिटी का सच ये है कि एट द एंड ऑफ द डे जीतेगा सच ही, चाहे कोई कितना भी भरोसा करता हो कि वो जो सोच रहा है वो सच है। एट द एंड ऑफ द जो अल्टीमेट ट्रूथ होगा वही जीतेगा। और ये एक ऐसा
बैलेंसर है, ये एक ऐसा इक्वलाइज़र है जो दुनिया में जितने भी जुल्म गलत चीज़ें हो रही हैं उसको आके सेट कर देता है न्यूट्रल लेवल पे लाके। क्योंकि अगेन अगर आप ये सच में सोचते हो कि इस दुनिया में जो हो रहा है वो टेम्पररी है और वो कुछ समय के साथ बाउंड है, वो समय जैसे ही खत्म हो जाएगा उस चीज़ की कुछ वैल्यू नहीं रह जाएगी। वंस यू आर गॉन, नन ऑफ व्हाट हैपेंस ऑन दिस अर्थ मैटर्स टू यू एनी मोर। अगर आप सच में ऐसा सोचते हो तो एट द एंड ऑफ द डे तो भाई ये टाइम का खेल है सारा का सारा, राइट? जिस टाइम ड्यूरेशन में या टाइम स्केल में आप एग्जिस्ट कर रहे थे उस टाइम ड्यूरेशन में जो चीज़ें थी वो आपको मैटर की। द मोमेंट यू एग्जिटेड कुछ मैटर नहीं करता अब। तो यानी कि जो करेंसी है जो मैटर करती है एक्चुअल में वो है ट्रूथ। उसके आप जितना पास रह पाए, जितनी ट्रूथफुल एग्जिस्टेंस बिता पाए, सारी की सारी वैल्यू ड्राइव होगी उस चीज़ से, आपके काम की। तो जब आप डेलिबरेटली जानते हुए कि व्यक्ति सही जगह पे नहीं है उसे फर्दर लीवे दे रहे हो, उसे फर्दर यील्ड कर रहे हो और ज़्यादा स्पेस, तो वो आई थिंक इन सम सेंस एक डेलिबरेटली स्टेप अवे है फ्रॉम ट्रूथ से, ऑब्जेक्टिव ट्रूथ से। तो आई डोंट नो, आप कमेंट में बताओ आप इसके बारे में क्या सोचते हो। मैं अग्री नहीं करता इस चीज़ से। मे भी आ रही है बिकॉज तुम जनरलाइज कर दे रहे हो कि कोई भी अगर मेरे पे वीडियो बना रहा है तो वो हेट ही कर रहा होगा, क्योंकि काफी लोगों ने हेट वीडियोस लेट्स से बनाए। और लो, कॉपीराइट का मतलब समझो, तुम मेरा चैनल डिलीट कराना चाहते हो क्योंकि कॉपीराइट का यूट्यूब के पर्सपेक्टिव से 3 में डिलीशन है, 1 में काफी सारे फंक्शन चले जाते हैं, 2 में और फंक्शन चले जाते हैं। आपकी मोनेटाइजेशन में भी मेरे ख्याल से फर्क पड़ता है, मे भी मैं गलत हूँ। बड़ी चीज है चैनल पे स्ट्राइक पड़ना। लोग की डिपर लेती है, एएनआई की इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी थी इसीलिए थी, सबकी डिपर ले जाती है जब कोई कॉपीराइट स्ट्राइक मारता है, लोग बैठ के पूरे वीडियोस बनाने लग जाते हैं। अगर तुम्हारे अंदर भावना इतनी एक्सट्रीम है कि मैं सामने वाले का अगेन लाइवलीहुड उड़ा दूंगी अगर मुझे ऑप्शन मिले, क्योंकि इसने वीडियो बनाया, जो कि मैं खुद करती हूँ, मैं खुद वीडियो बनाती हूँ, जो काम तुम कर रहे हो वही काम जब तुम पे हो रहा है तो तुम्हारा एक्शन क्या है, ऑब्लिटरेट कर दो। यानी अगर एक्चुअल में यूट्यूब तुम्हें पावर दे देता तो हिपोक्रेट हुई पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये हुआ कि एक रीज़न ये भी हो सकता है, देखो किसी भी चीज़ की इंपॉर्टेंस सिर्फ उसी व्यक्ति को पता होती है जिसे उस चीज़ की स्कैरसिटी फेस करनी पड़ी हो कभी ना कभी। कोई भी चीज़ हो सकती है वो। आई डोंट नो, जो ये श्वेताब बोल रहा है कि मैं लाइवलीहुड ऑब्लिटरेट कर दूंगी अगर मेरे खिलाफ किसी ने बात कर दी, चूं कर दी किसी ने मेरे अगेंस्ट, जबकि वो हर किसी पे बात करती है, यानी कि हो सकता है उसे लाइवलीहुड के लिए कभी कुछ करना ही ना पड़ा हो। क्योंकि इस तरीके की कुशनी फेक इंटेलेक्चुअल सूडो इंटेलेक्चुअल बातें ना वही लोग करते हैं जिन्हें खुद से कभी कुछ ना करना पड़ा हो। ठीक है, ये जितने आपको मिल जाएंगे ना लेफ्ट की, हम क्रांति लाएंगे, अबे लसन तू सैलरी लाया कभी अपनी ज़िंदगी में? तनख्वाह मिली है तुझे? काम किया है तूने कोई 2 कौड़ी का अपनी ज़िंदगी में? एक एक्सेल शीट बनाई है ढंग की ज़िंदगी में? एक प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट किया है? जो आज के दिन में तू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है उसमें जीपीए क्या चल रहा है तेरा? तो हम क्रांति, सबको क्रांति लानी है, सबको समाज फिक्स करना है, जो खुद का काम है वो नहीं करना किसी को भी। ठीक है, और ये उसी चीज़ से आता है जिस बंदे ने खुद कभी कोई काम ना किया हो ना, उसको दुनिया के बड़े बड़े मसले हल करने का बड़ा शौक होता है। तो ये भी एक चीज़ हो सकती है, इसलिए दे रही हो स्ट्राइक भाई, उसे खुद पता ही ना हो कि भाई जब पैसे कमाने पड़ते हैं किसी बंदे की, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिपेंड करती हैं यूट्यूब के ऊपर, तो उसके लिए क्या इस चीज़ की वैल्यू हो सकती है? अंधा मार दिया किसी को। पुरानी फिल्मों में दिखा देते कि अमीर की बेटी, सेठ की बेटी आई और उसने गाड़ी लेके सब्जी वाले की सब्जी उड़ा दी। ये जो एग्जैजरेटेड रिच गर्ल वर्जन था ये उसी का ही कोई वर्जन भी हो सकता है। आई डोंट नो, मे बी नॉट, मुझे नहीं लगता। अगेन ये जितने भी इस तरीके के भाई सूडो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं ना, इनको मैंने जिनको भी देखा, कोई भी प्रोडक्टिविटी में ज़ीरो है, सब ज़ीरो है प्रोडक्टिविटी में। ह्यूमन लाइफ के अंदर इनकी प्रोडक्टिविटी किसी भी तौर पे सूडो साइंस के अलावा और कुछ नहीं है, सूडो गार्बेज प्रोपेगेंडा के अलावा इनकी कोई प्रोडक्टिविटी नहीं होती। इसलिए इन लोगों को शायद फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की क्या वो है, वो सब भी कोई आइडिया नहीं है। तो इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मार दो स्ट्राइक, क्या होगा, बंदा भूखा मर जाएगा, उससे क्या होता है। पैसे से कौन सी थी वो फ्रेंच प्रिंसेस या क्वीन या जिसके बारे में कहा जाता है कि लोगों को ब्रेड नहीं मिल रही तो केक क्यों नहीं खा लेते? केक खा लो। हाँ तो फ्रिज में केक तो पड़ा ही होगा ना, ब्रेड नहीं है तो ये वो माइंडसेट भी हो सकता है। तो तुम चैनल उड़ा दोगे सबके, ये एक बहुत
बहुत ही ज्यादा चाइल्डिश इमोशनल रिस्पॉन्स नहीं है। हम दुनिया पे उंगली उठाते रहेंगे एंड वो सही चीज है, बाय द वे मैं सपोर्ट कर रहा हूँ उसमें तुम्हें, लेकिन अगर किसी ने मेरी उंगली जो मैंने उठाई उस पे अगर टिप्पणी कर दी तो कि आपकी उंगली पे टट्टी लगी हुई है, मैं उसको रीजनेबली सेंसिबली प्रोसेस करने के तो केपेबल हाथ धोने के बजाय स्ट्राइक मारूंगी। नहीं हूं। मेरा रिस्पॉन्स है ऑब्लिटरेट कर दो इसको, एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए क्रिटिसिज्म मेरे पे। कॉपीराइट स्ट्राइक तो मतलब ये हुआ ना। इन जनरल मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा अपने थॉट लीडर्स को, बिकॉज हम यहाँ पे थॉट लीडर्स की बात कर रहे हैं। प्लीज थॉट लीडर्स को उनके एक्शंस के बेसिस पे भी गेज करो, एनालाइज करो, ये एक्ट कैसे करते हैं, नॉट जस्ट ये बोल क्या रहे हैं। अगर कोई इतना इमोशनल है, इतना ज्यादा इमोशनल है, और अगर इंसान इतना अनरिसेप्टिव है, रिएक्टिव है टू अ पॉइंट कि वो किसी की लाइवलीहुड को उड़ा दे, तुम हर्ट करना चाहते हो इंसान को सबसे डीपेस्ट वे में, और तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, द लैक ऑफ एम्पैथी एक्चुअल में इज स्कैरी कि बिहाइंड द सीन्स फिर तुम कैसे सोचते हो। एंड आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, अगर तुम चाहते हो दिविजा, आई कैन रिएक्ट टू ऑल योर वीडियोस। मैं नहीं कह रहा तुम्हारे सारे वीडियोस में प्रॉब्लम है, ये नहीं कह रहा हूं मैं। हो सकता है तुम्हारे बहुत सारे वीडियोस बहुत बढ़िया हों, बट अगर तुम चाहते हो मैं करूं तो बता दो, जहां पे अग्री कर रहा होगा अग्री करूंगा। मैं उस बायस से जाऊंगा ही नहीं, क्योंकि 10 सेकंड मैंने सोच लिया कि मुझे किसी को प्रूव रॉन्ग करने ही जाना है, तो तुम्हें बायस्ड हो गया ना। मैं जाऊंगा तुम्हारा सेंटेंस बाय सेंटेंस, तुम क्या कह रहे हो उस सेंटेंस को सुनूंगा मैं, कितने पर्सपेक्टिव से इस चीज को देखा जा सकता है और कितने पर्सपेक्टिव्स मिसिंग हैं जो। तो ये जो बता रहा ना भाई, देखो इमोशनली अनस्टेबल, तो ये मैं कोई बस ये कहने के लिए बात नहीं कर रहा। आप जितनी वीडियोस देख लो, इवन आप यूएस या वेस्टर्न कंट्रीज़ की वीडियो देख लो, जो इन लोगों के प्रोसेशंस होते हैं, ठीक है, जहाँ किसी भी चीज़ का विरोध कर रहे होते हैं, कुछ भी, जैसे ट्रंप का ही विरोध कर रहे होते हैं। अगेन ट्रंप को तो बहुत गालियाँ पड़ रही हैं इंडिया में आजकल, उसका ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। उसका विरोध कर रहे होते हैं या टेस्ला का विरोध कर रहे होते थे, सामने से अगर कोई बंदा काउंटर आइडिया लेके सिर्फ एक बोर्ड लेके भी खड़ा हो जाए ना, तो ये फिजिकली असॉल्ट पे उतर आते हैं। और ये मैं बात कर रहा हूँ इवन वेस्टर्न कंट्रीज़ की भी, जहाँ पे कि फिजिकल असॉल्ट के कॉन्सिक्वेंसेस ज़्यादा बड़े होते हैं रिलेटिवली टू हमारे देश में। चलते चलते अगर किसी बंदे ने मागा वाली कैप लगा रखी है तो उसको गाली दे देंगे, अब्यूज़ कर देंगे। ये जो वोक समुदाय है, इनका इमोशनली अनस्टेबल होना ये कोई ऐसा फिनोमिनन नहीं है जिसके प्रूफ्स नहीं एग्जिस्ट करते या जिसके इंस्टेंसेस नहीं हुए पहले। ये भाई एक बहुत ज़्यादा, जो एक पुराने ज़माने में ना, जैसे समाज के स्ट्रक्चर्स होते थे पुराने ज़माने से, प्रीस्ट क्लास होती थी ना, जिसको कहते हैं कि उनको तुम टच नहीं कर सकते अगर तुम आम जनता के हो, और तुम नहा के नहीं आए हो या वट एवर, तुम उन्हें छू नहीं सकते। और ये इंडिया की स्पेसिफिकली बात नहीं हो रही, ये हर समाज में आपको दिख जाएगा। एक सोसाइटी है जो होलियर देन दाऊ काइंड ऑफ बन के घूम रही होती है। प्रीस्ट क्लास कह लो उसको या जो मर्जी कह लो। इजिप्ट में भी इसके एग्जांपल है, मेसोपोटामिया, हर जगह इस तरीके के एग्जांपल्स हैं, इस तरीके के एलीट ग्रुप्स होते थे। तो ये उस तरीके की होलियर देन दाऊ पोजीशन लेके बैठे हुए हैं कि हमारे आर्ग्यूमेंट के बारे में कोई कैसे बोल सकता है। हमारी बात को काउंटर करना ही क्राइम है इनकी नज़रों में, कि हम तो सही ही हैं, हमारी बात पे क्रिटिसिज्म कैसे हो गया, बनता ही नहीं है ये तो। यानी कि तुम गलत हो, यानी कि तुम रेसिस्ट हो, मतलब वेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में तुम मिसोजिनिस्ट हो या पता नहीं क्या हो, डिपेंडिंग ऑन की क्या स्टोरी है। स्टार्ट कर देते हैं सिचुएशन में। सिंपल, अगर खेलना है गेम बता दो यार, खेलते हैं गेम। एक बात बताऊं, अगर तुम्हें कॉपीराइट स्ट्राइक मारने का इतना शौक है तो मैं सिंपल तुम्हारी स्क्रिप्ट पढ़ सकता हूं, तुम्हारा वीडियो भी प्ले नहीं करना मुझको। तुमने क्या बोला है वीडियो में, सिंपल मैं कहूंगा ओके ये हैं इस इंसान के थॉट्स, इस वीडियो में शी सेज दिस, आई जस्ट कोट यू, एंड सेम वीडियो जो एनालिसिस में अगर रिएक्ट करूं वही बनाऊंगा मैं। चाहते हो अगर मैं स्टार्ट करूं तो बता दो यार। आई हैव जीरो इंटरेस्ट इन रिएक्टिंग टू योर स्टफ, आई हैव जीरो इंटरेस्ट। बाय द वे, तुमसे मेरे को कोई प्रॉफिट बेस्ड इंटरेस्ट नहीं है। मैंने जैसे बात कही, अगर होता तो बिलीव इट और नॉट लोगों का बहुत इंटरेस्ट है, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, और देयर इज अ ट्रोव ऑफ कंटेंट। मैंने बहुत ही लिमिटेड देखा है तो मैं जनरलाइज नहीं कर सकता, बट मैंने जितना देखा है उसमें मुझे बहुत बेवकूफ लगे यार तुम। स्ट्रॉन्ग ओवर सिंप्लीफिकेशंस, जनरलाइजेशंस, काफी स्ट्रॉन्ग रिडक्शनिस्ट जजमेंट्स, ये सब दिखे हैं। मैं सिंपली एक्सपैंड करूंगा उन टॉपिक्स को, तो देखने वाले को बहुत एजुकेशन भी मिलेगी। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों को कॉमिक्स पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ बचपन में। और इंडियन कॉमिक्स की बात कर रहा हूँ मैं, मार्वल या डीसी की बात नहीं कर रहा, वो तो चूती हैं साले। इवन दो इंडियन कॉमिक्स उनकी कॉपीज होते हैं। इंडियन कॉमिक्स में जो मज़ा है ना भाई, हिंदी में कॉमिक्स पढ़ने का, भाड़ में गया मार्वल और भाड़ में गया सब जो ये डीसी पीसी टीसी। उसमें एक बहुत फेमस कॉमिक्स की कंपनी है, शायद सबसे बड़ी होगी, राज कॉमिक्स, और एक डायमंड कॉमिक्स। डायमंड कॉमिक्स का मेन कैरेक्टर था चाचा चौधरी, और उनके और भी कैरेक्टर होते थे। बिल्लू एक नाम का एक टीनेजर लड़का होता है, और पिंकी नाम की एक लड़की होती है टीनेजर।
या लाइक 8-10 साल की, पता नहीं, वो अब तो भूल गया, टाइम हो गया। बट चाचा चौधरी उनका मेन कैरेक्टर था। ऐसी राज कॉमिक्स में एक कैरेक्टर होता था, मेन कैरेक्टर उनके थे नागराज वगैरह। एक कैरेक्टर था जो थोड़ा सा रिलेटिवली कम फेमस था, बट क्योंकि मैं हर तरीके के कॉमिक्स का कीड़ा था मेरे अंदर, तो एक बांके लाल नाम का कैरेक्टर था। वो बेचारा जो काम करने जाता था ना, वही काम उसका ठुस हो जाता था। तो मुझे जो इस टाइप के लोग लगते हैं ना, जो एक इंटेलिजेंट अपीयर करने की कोशिश कर रहे होते हैं अपनी कॉन्वर्सेशन में, ठीक है, वर्ड्स वो बड़े बड़े यूज़ कर रहे होंगे, एकेडमिक टर्म्स यूज़ करेंगे, नंबर्स भी साइट कर देंगे आपको, ठीक है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो उनका ओवरऑल मैसेज होता है वो महा ठुस होता है, ठीक है। इसके मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ इंटरनेशनल लेवल पे। नेशनल लेवल पे हमारे LOP जो हैं करंटली, वो आप समझ नहीं रहे वो कितनी सीरियस पोजीशन है कंट्री के लिए, डेमोक्रेसी के लिहाज से। और वो बंदे का जो इंटेलेक्चुअल लेवल है वो लाइक दयनीय इंटेलेक्चुअल लेवल। सिमिलरली USA में हम आज थोड़ा परेशान है कि ट्रंप जीत गया, इससे अच्छा तो कमला जीत जाती, बट कमला हैरिस की कभी कोई स्पीच सुनना, आपको लगेगा यार ये वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका जैसी कंट्री की, ये औरत। इससे रीजनिंग का बैंक का एग्जाम पास नहीं हुआ इंडिया में, जो ये सरकारी एग्जाम्स होते हैं। एनीवे, तो ये जो इस टाइप के लोग होते हैं ना, जो फॉर सम रीज़न इन सम वे किसी भी तरीके से ज़ाइटगाइस्ट के लहरों पे बैठ के पहुंच जाते हैं, जो किसी बड़े जहाँ से वो प्रोजेक्शन कर सके अपने विचारों की, और जब वो फिर कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को एनालाइज करने लग जाते हैं, तो हंसी भी आती है, अफसोस भी होता है, दया भी आती है, गुस्सा भी होता है, रंज भी उठता है, बहुत सारी फीलिंग्स आती हैं। ये सब के सब इनको मैं डालता हूँ बांके लाल की कैटेगरी में। बांके लाल हैं ये सारे के सारे। हंसी तब आती है जब ये कोई ऐसी बात का कोई ऐसा मतलब निकाल के बताते हैं जिससे आपको लगता है अबे, रामाधीर सिंह के शब्दों में, अबे भाव अब तो सच बोल दे। और गुस्सा तब आता है जब यार ये लोगों की बातें बहुत लोगों तक पहुंच रही हैं, वो इन्हें सीरियसली समझ रहे हैं कि हाँ ऐसा होगा। क्या कहाँ तक सफाई करोगे भाई? मजा भी आएगा और ड्रामा भी मिलेगा। मतलब एक इंसान फोकस ही नहीं कर रहा तुम पे, तुम तीर मारते रहते हो उस पे। यार आज तक किसी ने कमेंट में लिखा कि ओ श्वेता ऑकवर्ड पे रिएक्ट करता रहता है, हमें नहीं चाहिए, क्योंकि मैं नहीं करता, मुझे नहीं करना। फॉलो करने से पहले, एंड यहाँ पे मैं बात क्लियर कर दे रहा हूँ, मुझे बहुत सारे बंदे कहते हैं कि भाई तुम श्वेता की वीडियो पे क्यों रिएक्ट करते हो, खुद के वो बताओ। उन सब लोगों के लिए मेरे पास एक छोटा सा जवाब है। आगे थोड़ा सा हम साइड ट्रैक हो रहे हैं यहाँ, लेकिन जवाब ज़रूरी है। उसका रीज़न ये है, देखो यार, आप ऐसे सोचो कि अगर कोई 2 लोगों का पॉडकास्ट होता, बट उसमें एक बंदे को बोलने को नहीं मिल रहा, एक को ही मिल रहा है रिस्पॉन्स करने को, तो ये वो है। और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि इसने किसी और का रिएक्शन करना है और मैंने इसके रिएक्शन पे रिएक्शन बनाया। तो ये कौन सी मूवी थी वो? इंटरस्टेलर नहीं यार, एक दूसरी इसी टाइप की मूवी थी, नोलन की, लोलन की मूवी थी, जिसमें इंसेप्शन। ये कौन सा इंसेप्शन चल रहा है रिएक्शंस का? तो भाई कुछ नया देखो। एक लेवल का रिएक्शन तुमने देखा, ये हमारा सेकंड लेवल रिएक्शन चल रहा है, यहाँ हम पहुंच गए हैं हाई लेवल पे। बटन फॉलो की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मानसिक आइडियोलॉजिकल किसी को फॉलो करने की बात कर रहा हूँ। मुझे वो बहुत डरावनी चीज लगती है। 2018 से 2017 से मेरे को लगता है, मैं शायद यूट्यूब वीडियोस में बात करता आ रहा हूँ, मुझे बहुत डर लगता है भाई जब लोग किसी को फॉलो करते हैं, क्योंकि हम सब फ्लॉड हैं। और यहाँ पे भाई मैं कह रहा हूँ ना, एक्शंस भी आपको दिख रहे हैं इस इंसान के एक्शंस। और मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहता हूँ, मैं भी कंप्लीटली फ्लॉड हूँ, मैं एक व्यक्ति हूँ यार। पूरी तरह से कॉन्ट्रडिक्शंस है मेरे अंदर भी, कंफ्यूजन्स होती हैं। नहीं, बाल देख के तो लग रहा है क्राइसिस मेरा बुरा हाल है इससे भी ज्यादा, तो मैं ज्यादा फ्लॉड हूँ। भाई मैं व्यक्ति हूँ जितना नॉर्मल व्यक्ति होता है। थोड़ा सा अगर यूट्यूब पे बैठे हो, इंस्टाग्राम पे बैठे हो, और अगर आप अपना वीडियो बना के डाल रहे हो, तो अगर कोई उस पर क्रिटिसाइज कर रहा है या सिंपल टिप्पणी कर रहा है यार, एनालिसिस कर रहा है, अबे क्या बुराई है यार, करने दो। मेरे खिलाफ किसी ने बोला, मतलब ये तो टोटलिटेरियन काइंड ऑफ ख्याल होता है ना ये सब रेजिम्स। यार जवाब दे दो भाई, अगर तुम्हें लगता है गलत बोला गया सामने से, जवाब दे दो। स्ट्राइक मारने का कौन सा वो है भाई? स्ट्राइक तो एक स्पेसिफिक तरीके से मांगा है। तुम्हारी वीडियो डाउनलोड करके कोई अगर अपलोड करता चला जाए अपने चैनल पे, ठीक है, एक दूसरा बना ले, ऑकवर्ड तुम्हारा गोट है, ऑकवर्ड बफेलो बना ले कोई, और वो सब तुम्हारी वीडियो अपलोड करने लग जाए, तब बनता है भाई मेरा कंटेंट क्यों चोरी कर रहे हो, तो मेरा कंटेंट है, ये है, वो है, फलाने का, जो भी। इस चीज पे स्ट्राइक मारने का क्या रीजन बनता है? अगर तुम एक विचारक और विचार दे रहे हो, स्पेशली क्रिटिसिज्म, ये कोई थिंकर का ख्याल थोड़ी है। एग्जैक्टली आप थिंकर बनने की एटलीस्ट आप समझ में भी आप ये ऑनेस्टली लोगे, आपने रिस्पांसिबिलिटी ली, बट जो आप काम कर रहे हो वो थिंकर का है। बहुत सारे लोग आपको देखते हैं,
हाउ टू बिहेव, हाउ टू थिंक के पर्सपेक्टिव से। Yeah. ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं, यही है। मजा आया हो सकता है आपको वीडियो देख के, बाकी काम करो भाई, फाड़ के काम करो। यूट्यूब इस वक्त अनोखी ही चीज हो चुकी है, मुझे बस ये लगता है हम बस अनोखे दौर में हैं। मैं ज़्यादा बोल गया मुझे लग रहा है लेकिन